हेलो गाइस, दिस साइड नेहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लाइक एंड सब्सक्राइब। मेरा चैनल चल रहा है ना? सब्सक्राइब कर रहे हो ना आप लोग सभी? देखो, अब मैंने हरियाणा के बहुत सारे टॉपिक दिए हैं आपको, नदियाँ और आपका तो इतिहास और मेरा राजनीतिक का टॉपिक रह गया था। ठीक है, अब हम राजनीतिक पढ़ेंगे और फिर उसकी हरियाणा की हिस्ट्री का वर्णन करेंगे। मोस्टली मेरा भूगोलिक भी हो गया है, नहरें भी हो गई हैं। आधे से ज़्यादा मैंने हरियाणा की जीके की बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, उनको जाके देखिए। वही जो आपका एचएससी सीईटी में आया था वही सिलेबस जीके का, हरियाणा जीके का ग्रुप डी में है। ठीक है, जो वो आपको अब दोबारा रिवाइज करना है। ठीक है, अब मैं आपको वीडियोस दूंगी, आपको ग्रुप डी की वही वीडियोस दूंगी जो आपको मेन मेन टॉपिक है। और मेरी मोस्टली सभी हरियाणा जीके की वही वीडियोस हैं जो मेन मेन होती हैं और होनी चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। हरियाणा का राजनीतिक परिचय। तो हम आज पढ़ने वाले हैं हरियाणा का राजनीतिक परिचय। तो हम हरियाणा का राजनीतिक परिचय पढ़ते हैं। तो हरियाणा का राजनीतिक जो परिचय है उसमें देखो 3 सीटें होती हैं। ठीक है, राज्यसभा सीटें, लोकसभा सीटें और विधानसभा सीटें। तो हम पहले पढ़ते हैं राज्यसभा सीटें। तो राज्यसभा सीटें क्या होती हैं, कैसे हैं, कितनी थी, क्या थी? तो देखो, राज्यसभा सीटें हरियाणा गठन के समय सिर्फ 4 सीटें थी। राज्यसभा की जो सीटें थी, जब हरियाणा का गठन हुआ था, हमारा हरियाणा का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 में हरियाणा आपका गठन हो गया था। तो वो हरियाणा गठन के समय कितनी सीटें थी? हरियाणा गठन के समय 4 सीटें थी। हरियाणा गठन के समय 4 सीटें थी। वर्तमान में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? वर्तमान में राज्यसभा की 5 सीटें हैं। ठीक है, 26 जनवरी 2020 तक कौन सा संशोधन चला है आपका? 104वां संशोधन हो चुका है। ठीक है, अब राज्यसभा का वर्णन जो राज्यसभा का वर्णन किया गया है, जो राज्यसभा बैठाई जाती है, होती है, उसका वर्णन संविधान में कौन से अनुच्छेद में है? देखो, सीईटी में अनुच्छेद पूछा है कि ये अनुच्छेद कहाँ से है। अनुच्छेद उन्होंने प्रॉपरली संविधान नहीं उठाया था, उन्होंने वही उठा लिया जो हमारे टॉपिक में यूज़ होते हैं कि ये गठन, ये संविधान किसके अकॉर्डिंग होता है, राष्ट्रपति किस संविधान के अकॉर्डिंग उठाया जाता है, सॉरी घोषित किया जाता है, प्रधानमंत्री किस संविधान के अंदर आता है। तो उन्होंने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उठाए। तो हमारा ये क्वेश्चन ये भी बनता है, राज्यसभा का वर्णन कौन से संविधान में, जो कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 80 में दिया गया है। राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में दिया गया है। इसको हम ऊपरी सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऊपरी सदन भी कहते हैं। राज्यसभा के सांसद, जो राज्यसभा सांसद है, और राज्यसभा के हम सांसद और पार्टी पढ़ते हैं। राज्यसभा के सांसद देखो, रेखा शर्मा कहाँ की है आपकी? भाजपा की हैं। सुभाष बारला कहाँ के आप, किस पार्टी के हैं? भाजपा पार्टी के हैं। कार्तिकेय शर्मा किसके हैं? निर्दलीय स्वतंत्र पार्टी के हैं। ठीक है, रामचंद्र झांगड़ा किस पार्टी के हैं? भाजपा पार्टी के। दीपेंद्र हुड्डा किस पार्टी के हैं आपके? कांग्रेस के, जो कि उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। ये हमारा था राज्यसभा की सीटें का वर्णन। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं लोकसभा सीटें। लोकसभा सीटें, ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ी? राज्यसभा सीटें। अब है लोकसभा सीटें। तो लोकसभा सीटें जब गठन हुआ था हरियाणा का, तो कितनी थी आपकी? 8 सीटें थी। तो हरियाणा गठन के समय 8 सीटें थी। ठीक है, फिर 1 साल बाद 1967 में कितनी सीटें हो गई? 9 सीटें हो गई। ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि गठन के समय कितनी सीटें थी और आपकी 1967 में कितनी सीटें हो गई? 9 सीटें हो गई। कितनी सीटें हो गई? 9 सीटें हो गई। फिर वर्तमान में कितनी है आपकी? 10 सीटें हैं। वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। वर्तमान में 10 सीटों में से 2 आपकी आरक्षित सीटें हैं। ठीक है, 2 आपकी कितनी है? आरक्षित सीटें। आरक्षित मतलब एससी एसटी की कितनी सीटें हैं? 2 आरक्षित सीट हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो 2 आरक्षित सीट हैं वो कहाँ कहाँ की हैं? तो आपकी पहला है सिरसा। कहाँ की है? एक सिरसा की है, दूसरी है अंबाला। तो वो कौन सी जगह की है? सिरसा और अंबाला। ठीक है, लोकसभा की 10 सीटों में से 2 सीट आरक्षित है, मैंने जो कि आपको बता दिया है। 18वीं लोकसभा में बीजेपी के 5 सांसद और कांग्रेस के 5 सांसद निर्वाचित थे। बीजेपी के भी 5 सांसद थे और कांग्रेस के भी 5 सांसद थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी क्वेश्चन, श्रीमती चंद्रावती हरियाणा की पहली महिला लोकसभा सांसद चुनी गई थी। क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा की पहली महिला सांसद कौन थी? तो वो पहली महिला सांसद थी आपकी श्रीमती चंद्रावती। ठीक है, मैंने एक वीडियो, हरियाणा जीके की वीडियो, बहुत बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बना रखी है कि हरियाणा में प्रथम व्यक्तियों के नाम,
उस वीडियो को आप जाके देखिएगा। उसमें सब जो भी फर्स्ट नाम जो सब पहली बार हुआ है ना, उसमें मैंने हरियाणा जीके के सभी कर दिया है। पहली बार कौन माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा, सबसे पहले किसको पुरस्कार मिला, सबसे पहले तुम्हारा प्रधानमंत्री कौन बने, पहले राष्ट्रपति कौन थे हरियाणा के, पहले तुम्हारे विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, लोकसभा अध्यक्ष थी, पहली फिल्म कौन सी है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें प्लीज़। आप लोग जिस तरह से मैंने आप लोगों को वीडियोस दी थी, आपने उस हिसाब से मुझे मोटिवेशन नहीं दिया, मोटिवेशन दीजिए प्लीज़ यार। उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपको दूंगी, आप मेरे को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। श्रीमती चंद्रावती हरियाणा की पहली महिला लोकसभा सांसद थी, ठीक है। कुमारी सैलजा कौन, कुमारी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुमारी सैलजा 4 बार लोकसभा की अध्यक्ष रह चुकी हैं। क्वेश्चन बन सकता है ऐसी कौन सी महिला है जो 4 बार लोकसभा अध्यक्ष बन चुकी हैं, तो कुमारी सैलजा जी हैं, ठीक है। लोकसभा बन चुकी हैं और ये एक बार क्या बनी है, राज्यसभा सांसद भी बन चुकी हैं। एक बार कौन बनी है, राज्यसभा सांसद बन चुकी हैं। तो वो कौन है हमारी, आपकी कुमारी सैलजा। लोकसभा से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, लोकसभा में क्या जो कुछ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा की सबसे बड़ी लोकसभा सीट कौन सी है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। क्षेत्रफल मतलब आकार, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा की सबसे बड़ी लोकसभा सीट कौन सी है, भिवानी महेंद्रगढ़। देखो ये जो मैंने 4 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चनों में बच्चे ना बहुत जल्दी करते हैं एग्जाम में, जो ऑप्शन देखते ही उल्टा सीधा लगा देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, क्षेत्रफल और जनसंख्या और क्षेत्रफल ध्यान रखते हैं ना। क्षेत्रफल एरिया मतलब कितना बड़ा है, उसकी दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट कहाँ की है, आपकी भिवानी महेंद्रगढ़ की है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा सीट कहाँ की है, फरीदाबाद की। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा सीट कहाँ की, आपकी फरीदाबाद की। जनसंख्या के आधार पर बड़ी लोकसभा सीट कहाँ की, आपकी गुरुग्राम की, सबसे बड़ी। जनसंख्या के आधार पर छोटी लोकसभा सीट कहाँ की, आपकी सोनीपत। देश की सबसे युवा महिला सांसद, क्वेश्चन बनता है, देश की सबसे युवा महिला सांसद कौन है, प्रिया सरोज का। किस पार्टी की है, सपा पार्टी की है, ठीक है। वो कितने वर्ष की है, 25 वर्ष 7 माह की है ओनली, ठीक है, सांसद हैं। सबसे अधिक प्रवासी मतदाता लोकसभा हरियाणा कहाँ पे हैं, फरीदाबाद में है। जनसंख्या सबसे ज़्यादा फरीदाबाद में है हरियाणा की, तो ऑफकोर्स है, तो प्रवासी मतदाता भी कहाँ पे हैं, आपके लोकसभा हरियाणा के फरीदाबाद के। हरियाणा गठन के बाद जो महिला सांसद बन चुकी हैं, हरियाणा गठन के बाद जो महिला सांसद बन चुकी हैं वो कौन सी है, हमारी श्रीमती चंद्रावती कौन है, सबसे पहली है महिला लोकसभा की सांसद है, वो अध्यक्ष है मैं, ठीक है। श्रीमती चंद्रावती लोकसभा की प्रथम अध्यक्ष हैं। फिर कुमारी सैलजा आपकी 4 बार रह चुकी हैं, ठीक है। रेखा शर्मा है, कैलाशो सैनी है, श्रुति चौधरी हैं, सुधा यादव हैं, सुनीता दुग्गल है। ये आपकी 6 जो हरियाणा गठन के बाद तक अब तक की ये महिला सांसद बन चुकी हैं। हरियाणा की विधानसभा हमने क्या पढ़ लिया, देखो राज्यसभा, लोकसभा, अब पढ़ते हैं हम हरियाणा की विधानसभा। तो ठीक है, हरियाणा विधानसभा का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1966 में। देखो जब हरियाणा का गठन हुआ तभी आपके हरियाणा विधानसभा का गठन हो गया। तो हरियाणा गठन के समय विधानसभा सदस्यों की संख्या क्या थी, सदस्यों की संख्या थी आपकी 54, ठीक है। कितनी थी सदस्यों की संख्या, 54 थी। फिर 1 साल बाद, हर चीज़ 1 साल बाद ज़्यादा हुई है, ठीक है। 1967 में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 81। 1 साल बाद, या ये चीज़ याद रखा करो कि 1 साल बाद, ठीक है। 1967 में विधानसभा के सदस्यों की संख्या क्या हो गई, 81 हो गई। फिर 77 में, फिर याद रखना 10 साल बाद, गैप हो गया 10 साल बाद विधानसभा में सदस्यों की संख्या हो गई आपकी 90। जो 10 साल बाद 90 थी वही आपकी अब चल रही है। वर्तमान में भी विधानसभा सदस्यों की संख्या क्या है, 90 है। देखो जो 104वां संविधान संशोधन है, संशोधन से संविधान में राज्यपाल द्वारा, किसके द्वारा, राज्यपाल द्वारा
द्वारा मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्यता खत्म कर दी गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कौन से संविधान, तो 104वां संशोधन संविधान के द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्यता खत्म कर दी गई है। या तो एंग्लो इंडियन सदस्यता पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन में, या फिर आपका संविधान संशोधन पूछ लिया जाएगा। ये आपको पूरी एक लाइन ढंग से याद रखनी पड़ेगी। और ये भी पूछ लिया जाएगा किसके द्वारा, तो ये किसके द्वारा होता है निर्वाचन, आपका राज्यपाल जी के द्वारा। सर्वाधिक सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा सर्वाधिक क्षेत्र, निर्वाचित क्षेत्र कौन सा है आपका, हिसार। ठीक है, कम निर्वाचित क्षेत्र कौन सा है आपका, पंचकुला और दादरी, जो कि पंचकुला में 2 हैं, दादरी में भी आपकी 2 हैं। विधानसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, विधानसभा में जो सदस्य बनते हैं, होते हैं, ठीक है, उनको शपथ कौन दिलाता है, तो वो कौन दिलाता है आपका, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर के द्वारा हर जो आपके विधानसभा के सदस्य होते हैं उनको शपथ ग्रहण कराता है प्रोटेम स्पीकर। विधानसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं, तो विधानसभा अध्यक्ष को। देखो, विधानसभा का अध्यक्ष होता है तो उसको वो अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। विधानसभा की 90 सीटें हैं। अब वर्तमान में कितनी सीटें हैं, 90 सीटें हैं। ठीक है, जो कि आपकी 2026 तक 90 ही रहेंगी, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। विधानसभा की सीटें ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती हैं आपके, 500 हो सकती हैं। कम से कम कितनी हो सकती हैं, 60 हो सकती हैं। हिसार जिले में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, कितनी हैं, 7। क्वेश्चन बनता है कि विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हिसार में कितनी हैं, तो आपकी 7 क्वेश्चन बन सकता है। हरियाणा में विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पर हैं, हिसार। क्वेश्चन बन सकता है हरियाणा में विधानसभा की सबसे कम सीटें कहाँ पर हैं, पंचकुला में। क्वेश्चन बन सकता है कितनी है, 2 हैं। विधानसभा में आरक्षित सीट कितनी है, 17 आरक्षित सीट है आपकी विधानसभा की। आरक्षित सीटें हैं विधानसभा में, आरक्षित मतलब SC ST की। ठीक है, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी, सन्नो देवी। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी, सन्नो देवी। ये प्रथम महिला, और वैसे भी ये प्रथम थी। ठीक है, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थी, सन्नो देवी। महिला भी आंसर ये है, और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष भी सन्नो देवी हैं। तो प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष कौन थे आपके, राव वीरेंद्र सिंह थे। पुरुष विधानसभा अध्यक्ष कौन से थे, प्रथम राव वीरेंद्र सिंह थे। विधानसभा भवन कहाँ पर है आपका, चंडीगढ़ में। ठीक है, ये मैंने आपको राजनीतिक परिचय बता दिया, हरियाणा का क्या क्या होता है, कितनी विधानसभा है, कितनी लोकसभा है, और कितनी आपकी राज्यसभा है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेशन दीजिए। थैंक यू।